मुक्ति का वे सुमरावे राम। सदा हमारे राम जी गुरु गोविंद जी सहाय, जन रज्जव जो क्यों नहीं विघ्न विलय हो जाए। सेवक की रक्षा करे सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े दादू दीन दयाल। काश्मीर रंजितम वस्त्रम गौरवर्णम शशि प्रभम ददम ददानम श्री गुरुम दादुम कारण विग्रहम। अहो दीन उद्धारिण भजन रस्वास्वांकितनो दया सिंधो बंदो विनत जन वृंद से स्थितम प्रभो रक्षे तुक्ते शरणगत सर्वार्थी शमन। कृपालो पांस्तमास्तव चरण कंजेक शरणान, नमामस्तं दादुं प्रणत जन वृंदार चित पदम। स्वामी जी सिरोपरे स्वामी जी उर्माय, स्वामी दादू सारिका सुंदर दूजानाय। दादू दीन दयाल सा नजर न आया कोई, गढ़सी सारी मांड में करता करे सोय। दादू दादू जे कह तिनको कालन खाए, पार ब्रह्म दादू वया ताए रया ल्योलाय। गुरु दादू चंदा भय संतन भय चकोर, ध्यान धरता नूर का तापसे मन मोर। नित्य सुधो नित्य बुधो नित्य शांतो निरामय, मनोमाय जय स्वामी दादुर विजय तेत राम। नमो दादू देवाय तेजो मयाय सदा शांत रूपाय, दानताय तस्मै स्मृत पाप हंत्रे विजितेन्द्रियाय, पर ब्रह्म रूपाय नमो नमस्ते। नमस्कार सुंदर करत निस्दिन बारंबार, सदा रहो मम शीस पर सतगुरु चरण तुमार। प्रथम वंद पर ब्रह्म परमानंद स्वरूपम, द्वितीय वंद गुरुदेव दियो जिन ज्ञान अनुपम। तृतीय वंद सब संत जोरि कर तिनके आगे, मन वच काय प्रणाम करत भय ब्रह्म सब भागे। ए भांति मंगलाचरण कर सुंदर ग्रंथ वखानिए, तै विघ्न को उपजे निश्चय कर मानिए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद गुरु पादाम भुजभ्यो नमो नमः। सर्वसाधरिजनाय नमो नमः। शुद्ध सच्चिदानंद गणाय नमो नमः। श्रीमद दादू दयाल वे नमः। श्रीमद दादू दयाल जी महाराज, जो परम गुरु परमाचार्य परम स्वामिन परम विद्वान परम देशिक परम वैज्ञानिक तीनों करत अनुभवाणी नाम जो ये शास्त्र है, महाराज की महाप्रभु की कलिमल विध्वंसनी, कली के विषयमल पापों को हरने वाली परमात्मा देव के भक्ति ज्ञान अमृत को देके जीवन मुक्ति आनंद प्राप्त कराने वाली जो अनुभव वाणी है, इस वाणी जी के पूर्वार्ध भाग जिसे साकी स्कंद कहते हैं, दूसरा उत्तरार्ध भाग जिसे पद स्कंद कहते हैं। साकी स्कंद के विषय परिचय का अंग निरूपण कर रहे हैं। कल परिचय के अंग में निरंजन देव परमात्मा की उपासना के बारे में बताया कि उस परब्रह्म परमात्मा की आरती किस प्रकार की जाती है, कैसे उनकी बंदगी की जाती है और कैसे सेवा की जाती है, ये सब बातें कल बता के आए। आज दादू जी महाराज बता रहे हैं सूक्ष्म सामग्री, अर्थात बाह्य पूजा के लिए जैसे पत्र, पुष्प, घंटा, शंख, झालर, नगाड़ा, मंदिर की मूर्ति की, माला की, पूजा आरती की, ये सब आवश्यकता पड़ती है। धूप दीप करना, भगवान के भोग लगाना, सगुण साकार की उपासना में। लेकिन जब निर्गुण निराकार की उपासना करनी हो तो एक बाह्य पूजा होती है, अर्चा पूजा बंदगी, और एक मानस पूजा होती है। अब मानस पूजा में सगुण साकार का भी ध्यान कर सकते हैं और निर्गुण निराकार का भी चिंतन कर सकते हैं। मन पवना गई सुरती के द्वारा
और हम निर्गुण निराकार का भी ध्यान कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। लेकिन सहज में सरल रूप से बाह्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ती बाह्य पूजा के लिए, पर मानस पूजा में जो जो सामग्री चाहिए, किस प्रकार के फूल चढ़ाने, किस प्रकार की माला पहनानी है, किस प्रकार का तिलक लगाना है, कैसा चंदन लगाना है, ये सब आत्मा में ही, अंतर मन में ही, मन के द्वारा ही अंतःकरण में और ध्यान करते हुए परमात्मा की, चाहे सगुण साकार की उपासना करो, चाहे निर्गुण निराकार की, उसमें जो जो सामग्री चाहिए वो बता रहे हैं कि किस प्रकार की भूमि चाहिए, आत्मा कैसी होनी चाहिए, बुद्धि कैसी होनी चाहिए, मंत्र कैसा होना चाहिए, माला कैसी होनी चाहिए, तिलक कैसा होना चाहिए, धोती और कलश कैसा होना चाहिए, मंदिर भी कौन सा मंदिर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी बातें दादू जी महाराज बहुत ही सरल और सहज भाव से बता रहे हैं कि जिसको सर्वसाधारण अपना कर और अपने आत्म स्वरूप परमात्मा की सेवा बंदगी कर सके, जिसको किसी बाह्य वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं पड़े। और कई चीज़ें ऐसी भी होती है कि जिस देश में वो चीज़ें मिलती नहीं तो वो कहाँ से लाकर पूजा करेंगे। जो फूल उस देश में मिलते ही नहीं, जो चीज़ वहाँ मिलती नहीं, तो भगवान की उपासना करेंगे कैसे फिर। तो देश प्रदेश के अनुसार, मौसम समय के अनुसार जो बाह्य चीज़ें हैं उसी से लोग पूजा करते हैं, और जहाँ नहीं है वो चीज़ वहाँ नहीं चढ़ाते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो बता रहे हैं ये सदैव सबके अंतःकरण में है, सबके हृदय में, सबके पास है। और साधारण से साधारण, चाहे बालक हो, जवान हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, नपुंसक पुरुष, चराचर कोई भी प्राणी हो, इस प्रकार की उपासना करने से उनको परम शांति का अनुभव होगा। तो अब बता रहे हैं कि सत्य राम, सत्य राम का मतलब सत्य दो प्रकार का है। एक सत्य तो हम जो बोलते हैं, सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि सत्य सु दो ही प्रकार, एक सत्य सु बोलिए मिथ्या सब संसार, दूजो सत्य सु ब्रह्म है। एक तो परमात्मा जो ब्रह्म है वो सत्य है, संसार तो मिथ्या, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। और एक बोलने में जो सत्य बोलते हैं, सत्य बोलना बहुत बड़ी बात है। सत्य मत छोड़ो सूरमा, सत्य छोड़िया पत जाय, सत्य की बांधी लक्ष्मी फेर मिलेगी आई। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य को नहीं छोड़ा, कितने ही कष्ट आए, हरिजन के नौकरी की पानी भरा, लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई और परमात्मा स्वयं प्रकट हो गए। और कहते हैं कि जहां सत्य है तहां आप, और जहां झूठ है वहां पाप है, और जहां सत्य है वहां परमात्मा विराजता है। परमात्मा सत्य का साथ देता है, इसलिए कहा गया कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच ताके हृदय आप। नहीं सत्यात परो धर्मो, नानृतात पातकम परम, नहीं सत्यात परम ज्ञानम, तत्मात सत्यम समाचरेत। सत्य से श्रेष्ठ कोई भी कर्म नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है, और झूठ के बराबर कोई भी पाप नहीं है। ऐसे ही सत्य से श्रेष्ठ और कोई ज्ञान भी नहीं है, इसलिए सत्य का ही आचरण करना चाहिए। सत्यम धर्मस्तपो योग, सत्यम ब्रह्म सनातनम, धर्म तपस्या योग परब्रह्म जितना कुछ कल्याण स्वरूप है
वो सब सत्य हैं और सत्य के आश्रय। सत्य से ही धर्म चलता है, सत्य से ही तपस्या परिफुल्लित होती, प्रफुल्लित होती है और परिफलित होती है। योग भी सत्य से ही सदता है, परब्रह्म परमात्मा भी सत्य है तो सत्य से ही मिलेगा। सांचे मत साहिब मिले, कपट मिलेगा काल। सांचे मत में चलेंगे तो परमात्मा मिलेगा, कपट मिलेगा काल। सांचे पद पाए कपट काया में साल। सच्चे रहकर साधना करेंगे, सच्ची साधना करेंगे तो परमात्मा मिलेगा, कपट करेंगे तो काल मिलेगा और सच्चे को परम पद की प्राप्ति होगी। साईं मेरा सत्य है निरंजन निराकार। इस जगत में एक परमात्मा ही सत्य है। अकबर ने पूछा, महाराज मैं अमर हो जाऊं, मेरा राज्य अमर हो जाए। महाराज ने कहा कि अमर तो कोई नहीं, अमर एक परमात्मा है। सत्य एक परमात्मा जो त्रिकालाबाधित है, तीनों कालों में रहता है। इस सृष्टि के पहले भी सत्य परमात्मा थे, ये सृष्टि है तो भी है। सृष्टि खत्म हो जाएगी, महाप्रलय हो जाएगा, तब भी परमात्मा तो सत्य स्वरूप रहेंगे। और इस सत्य के आश्रय 7 दीप, पृथ्वी के 9 खंड, ये सब सत्य राम के आश्रय रहते हैं। अगर सत्य राम नहीं होता तो ये ब्रह्मांड कहां रहते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। सत्य से ही ये पृथ्वी सूर्य चंद्रमा आदि अपने अपने ग्रहों के चक्कर लगा रहे हैं, अपनी अपनी जगह में स्थित है। बिना खंबे के, बिन थंबा जिन गगन राया, सो रया सबन में समाई। सत्यमेव जयते नानरतम, सत्येन पंथा विततो देवयान। सदैव सत्य की ही जय होती है, सत्य के ही मार्ग से परमात्मा मिलेगा और सब प्रकार के कल्याण का ज्ञान सत्य से ही होगा। भागवत में भी श्लोक आया है, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य से योनिर्निहितम च सत्य, सत्य से सत्यम त्रिसत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपद्ये। हे सत्यवर्त, हे सत्य से भी श्रेष्ठ, हे तीनों लोकों और तीनों काल में भी सत्य स्वरूप, हे सत्य के उत्पत्ति स्थान, हे सत्य में रहने वाले, हे सत्य के सत्य, हे कल्याणकारी, सत्य के मार्ग पर ले चलने वाले, सत्य की आत्मा, हम आपकी शरण आए हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण हैं, आप हमारा कल्याण कीजिए। दादू साईं मेरा सत्य है निरंजन निराकार। जो निरंजन निराकार है, इस सारी सृष्टि का जो संचालन करने वाला सृष्टा सृजनहार निरंजन निराकार परमात्मा है। नाम निरंजन निर्मला, वो निरंजन है, माया से रहित है, निर्मल पवित्र है, उसका नाम भी ऐसा ही है। दूजा घोर अंधार, और जो दूसरी जो ये माया है, सृष्टि है, ये अंधार है, अज्ञान है, नासवान है। इसलिए सत्य राम, तो सत्य सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत का पहला श्लोक है कि सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद भगवान है। तो सत्य वही सत्य परमात्मा है, चित्त यानी उसी का प्रकाश है, आनंद स्वरूप वो परमात्मा है जो सबको आनंद दे रहा है, सबका प्रिय है। इसलिए वो राम, सत्य कौन है? राम। अब राम की व्याख्या करें कि राम कौन है। रोम रोम में रमने वाले राम, रमंती योगिनो यस्मिन राम है। जिसमें राम, संत महापुरुषों के हृदय में राम बसता है और राम के हृदय में संत बसते हैं। और जो परमात्मा रोम रोम में रमा हुआ है, कण कण में, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कण कण में, जर्रे जर्रे में
वो समाया हुआ है। कहते हैं कि ये 100 करोड़ महामंत्र रचे हैं, लेकिन ये चित्त में भ्रम पैदा करने वाले। इन 100 करोड़ के बीच में केवल 2 अक्षर, ये 2 अक्षर कौन से? रा और मैं। तो राम ही रत्न रूप है, यही हमारा निरंजन देव परमात्मा है। सहस शील तन उपजे तैते ताप तन जाय, ररे रोग व्यापे नहीं ममे मुक्त वे जाय। सत्य, तो सत्य की व्याख्या करते हुए बताया कि से शील तन उपजे, स अक्षर से हमें शील ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना है, और इससे सत्य को धारण करने से शीलता, पवित्रता, सरलता प्राप्त होती है। तते ताप तन जाए, और जो तैक की उपासना करते हैं, जब ब्रह्मा जी को आदेश हुआ कि तप 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 तप, 3 बार तप तप बोला, ब्रह्मा जी ने समझा कि हमें भी तप करना है, इंद्रियों का दमन करना है और ये साधना करनी है। तो ऐसे ही तैते ताप तन जाए, सत्य में जो तय है इसके द्वारा अपने तन के त्रिविध ताप मिट जाते हैं। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज कामिन व्यापा। जहां राम का राज है, जहां राम का नाम है, जहां हरि का नाम है, वहां त्रिविध ताप नहीं व्यापेंगे, उनसे मुक्त हो जाएंगे। रे रोग मन का, और रे राम राम रा रटने से रोग खत्म हो जाएंगे। ममे मुक्त वे जाए, और मैं कहने से मात गर्भ में नहीं आएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो सत्य राम, अर्थात सत्य है कौन? राम। और राम कौन है? जो सत्य है। दोनों ओत प्रोत, इसलिए दादू जी महाराज ने अभिवादन के रूप में सत्य राम ही आपस में, दादूपंथी संत कोई भी मिलते हैं, भगत मिलते हैं, तो सत्य राम महाराज जी, सत्य राम गुरु जी, सत्य राम भाई जी, तो सत्य राम इसलिए अभिवादन बोलते कि परमात्मा का नाम उच्चारण होता रहे। आत्मा वैष्णव, अब जो राम है उसका पुजारी कौन है? कि जो वैष्णव होगा वही पुजारी होगा। वैष्णव कौन है? जिसकी आत्मा में, जिसकी आत्मा पवित्र हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आत्मा पवित्र कब होगी? जिसमें वैष्णव यानी जैसे विष्णुई संप्रदाय, तो उसमें 20 और 9 29 लक्षण जिसमें हो वो वैष्णव हैं। और वैष्णव में ये गुण होने चाहिए। महात्मा गांधी ने एक भजन गाया था, वैसे तो नरसिंह मेहता का गाया हुआ भजन महात्मा गांधी जी हरदम गाते रहते थे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे पर उपकार करे, मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। बहुत सुंदर भजन है। वैष्णव उससे कहा जाता जो दूसरों के दुख को अपना दुख माने, पर उपकार करे, पर मन अभिमान न आने रे, मन में कोई अभिमान नहीं आए। तो ये वैष्णव जन के लक्षण बताए हैं। दादू जी महाराज ने भी वैष्णव जन के लक्षण बताए, 29 लक्षण बताए कि हरि नाम देवो निरंजन तेरा, हरि हर्ष जपे जिये मेरा, भाव भक्ति हेत हरि दीजिए, प्रेम उमंग मन आवे, कोमल वचन दीनता दीजिए, राम रसायन भावे, विरय विराग प्रीति मोहि दीजिए, हृदय सांच सत वाकूं, चित्त चरणों चिंता मणि दीजिए, अंतर दृढ़ कर राखूं, अंतर दृढ़ कर राखूं।
इस प्रकार पूरा पद है, दादू जी महाराज ने गाया है। 29 उसमें लक्षण है। सहज संतोष शील सब दीजिए, मन निश्चल तुम लागे, चेतन चिंतन सदा निवासी संग तुम्हारे जागे। ज्ञान ध्यान मोहन मोहि दीजिए, सुरती सदा संग तेरे, दीन दयाल दादू को दीजिए, परम ज्योति घट मेरे। ये 29 लक्षण बताए दादू जी महाराज ने। तो ये वैष्णव के लक्षण बताए, जिसमें ये वैष्णव के लक्षण हो, ऐसी शुद्ध आत्मा हो, उसे वैष्णव का। सुबुद्धि भूमि। अब परमात्मा की उपासना बता रहे हैं, सूक्ष्म उपासना की। आत्मा में ही निराकार की और सगुण साकार की या निर्गुण की उपासना करनी हो तो हमें क्या करना चाहिए, कैसी सामग्री चाहिए? तो हमें कौन सी भूमि पर बैठना? जैसे बाहर चौका लगाते हैं गोबर इत्यादि से लीप कर, और उस पर फिर आसन लगाते हैं, चौका चूल्हा करते हैं, भूमि को शुद्ध करते हैं। तो यहां भूमि कौन सी चाहिए? सुबुद्धि। हमारी जो बुद्धि है ये कभी कभी कुबुद्धि हो जाती है, बुरे काम करके पाप कर्म में लगकर ये इसमें कुबुद्धि आ जाती है, या गलत खान पान करने से इसमें कुबुद्धि आ जाती है। तो इस कुबुद्धि को हटाकर सुबुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि जो संतों की ज्ञानमयी बुद्धि है, उस बुद्धि को अपनाना है। वही हमारी भूमि है। इस बुद्धि रूपी भूमि पर, बुद्धि भूमि को शुद्ध कर चोको चोखो चाल, अर्थात अपनी रहनी सहनी अच्छी होनी चाहिए। कलश कमल उपदेश जल, और ये काया है, इसको एक कलश बना लो। इसमें जल कौन सा? ज्ञान रूपी जल, उपदेश रूपी जल। वो जल चढ़ाना है शिव जी के। युक्ति जगन्नाथ रसाल, जगन्नाथ जी महाराज ऐसी युक्ति बता रहे हैं। सुरती चौका युक्ति धोती, तिलक करनी होई। अपनी सुरती रूपी चौका लगाओ, सुरती को साबित रखो। युक्ति धोती, और युक्ति पूर्वक जो धोती पहनते हैं, अर्थात जो आवरण है, वो भक्ति का आवरण होना चाहिए, राम नाम का आवरण होना चाहिए। तिलक करनी होई, तिलक का मतलब है कि जैसे तिलक लगाते हैं, कोई श्री तिलक लगाते हैं, कोई त्रिपुंड लगाते हैं, कोई 111 का लगाते हैं, रामानंदी लगाते हैं, तरह तरह के तिलक होते हैं, बनावट अलग अलग होती है। तो यहाँ तिलक कौन सा लगाना? यहाँ हमें भक्ति का तिलक, ज्ञान का तिलक, गुरु का तिलक, गुरु के ज्ञान का तिलक लगाना है। और हमारी करनी भी ऐसी होनी चाहिए। भाव भोजन नानका, नानक जी कहते हैं कि भाव का भोजन भगवान को लगाओ। भोजन का जो भोग लगाते हैं, 56 भोग लगाते हैं, तो भगवान को कौन सा भोग लगाना है? भाव का। भाव रूपी भोजन भगवान को कराओ। बिरला बूझे कोई ऐसी भक्ति, ऐसी साधना कोई विरला ही करता है। अब जब भूमि तो बता दी कि भाई सुबुद्धि भूमि होना चाहिए, लेकिन स्थान कौन सा हो? कई लोग सोचते हैं कि हम गुफा में जाकर, एकांत में जाकर भजन करेंगे, जंगल में जाकर भजन करेंगे। कोई सोचते हैं मंदिर में जाके भजन करेंगे, कोई सोचते हैं कि घर में ही कुटिया बनाकर और वहां भजन करेंगे, या गंगा किनारे इधर भजन करेंगे। ये कह रहे हैं कि संतोष स्थान, यानी जिस जगह तुम्हें शांति मिले, जहां संतोष मिले, जहां मन भगवान के भजन में लगे, तो संतोष रूपी स्थान चाहिए। वैसा स्थान होना चाहिए, संतोष वृत्ति होना चाहिए, ऐसी वृत्ति की दशा हो। और संतोष दूसरा है कि परमात्मा जितना दिया परमात्मा ने, उसमें संतुष्ट रहना, कि मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं, मेरे आका ने इतना दिया कि मेरी